शीतल, ये 2D का मॉडल चल रहा है क्या? बिल्कुल, ये तो चल रहा है। देखिए, कुछ समस्याएं हैं आज के इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स में, दुनिया में, यूरोप वगैरह में भी उसको लेके तनाव है। लेकिन इसका पॉलिटिकल यूज हमारे यहाँ साफ साफ है। हमेशा मेजॉरिटी जहां भी जो होगी उसके पक्ष में जाएगा ये। तो इसलिए अगर कोई अल्पसंख्यक तबके से इस तरह की बात करता है तो वो बिल्कुल मेजॉरिटी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है। हमने इसको देखा है। हैदराबाद में जब ये मामला वहां की कारपोरेशन में उठा, बीजेपी के चंद सदस्य थे, लेकिन उसके बाद जब उसको एआईएमआईएम वालों ने प्रतिकार किया तो उसके बाद अगली उसमें बीजेपी के सदस्य बढ़ गए। तो हम ये सीधे सीधे पा रहे हैं कि इसके प्रतिफल सामने हैं। रिजल्ट में इससे निश्चित तौर पर किसी भी मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को हमेशा फायदा हर जगह हुआ है, यहां भी होता है। नहीं, वंदे मातरम का पूरा इतिहास, वो कैसे रचा गया, कब रचा गया, कैसे वो राष्ट्रीय गीत बना, वो आपने 90-98% कहा। मैं उसी 90% से ज्यादा लोगों को पता नहीं, पर फिर भी ये मुद्दा गाहे बगाहे हर 2-4 साल बाद मुख्य धारा में आ जाता है, क्योंकि ये मुख्य मुद्दों को पीछे कर दे रहा है। इस देश में बेरोजगारी पे बात होने की जरूरत है। दिल्ली जहां आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, चारों तरफ प्रदूषण 1 महीने 2 महीने से लोगों की जान ले रहा है। हम नकली घी बेच रहे हैं, नकली पनीर बेच रहे हैं, पूरी स्वास्थ्य सेवाएं तहस नहस हैं। वो भी 5 साल बाद रिपोर्ट आती है। 5 साल, 2020 का मामला, और अब रिपोर्ट आ रही है 2025 में। जी, इन पे बात ही नहीं ये देश कर पा रहा है। संसद में बात नहीं हो रही, संसद में सत्र नहीं चल रहे हैं, बायकॉट से पूरा समय चला जा रहा है, और इन चीजों पे हमारा पूरा समय खर्च हो रहा है। ये विमर्श छीन ले रहे हैं। भाई, जरूरी विमर्श ही नहीं हो पा रहा है इस देश में। अब मीरा हैं, दिल्ली वासी हैं, वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम का नारा नहीं लगा सकते संसद में, लेकिन अपने नेताओं का नारा लगा सकते हैं। जरूर ये सवाल तो उठेंगे ही भाई। धीरे धीरे कितनी देर इसको दरी के नीचे डाला जा सकता है कि सारे जरूरी सवाल आप नेपथ्य में डाल दे रहे हैं। इतने जरूरी सवाल हैं, लेकिन बात ही नहीं किसी पर होने पाती। इस तरह के मुद्दों पे हम सारा समय खर्च कर दे रहे हैं। और अगर वंदे मातरम, या तो उसको कंपलसरी बना दो ना, जैसे 2006 में अर्जुन सिंह फिर बाद में पीछे हट गए। भाई, स्कूलों में गाना जरूरी है, कर दीजिए, कौन रोक रहा है? कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। जो चीजें जरूरी हो उनको करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। पर इसमें धार्मिक सुप्रीमसी की बात या धार्मिक विवाद में तब्दील क्यों किया जाए? यह समझा बुझाकर कि भाई वंदे मातरम गाना मैंने गाया, मुझे आता है पूरा वंदे मातरम, मुझे इसका पूरा मतलब भी आता है। नहीं तो धार्मिक विवाद, हालांकि मुझे कम्युनिस्ट भी बता दिया, मुझे वाम खेमे वाला बता दिया विनोद अग्निहोत्री ने। इनको मैं वैसे बता दूं, इनसे भी ज्यादा, और इनके आज जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं हिंदू धर्म को लेकर, प्राचीन भारत को लेकर, किसी दिन शास्त्रार्थ करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। कम लोगों ने मुझसे ज्यादा पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, ये सब तो आता ही रहेगा। लेकिन असली जो मुद्दा है वो ये है कि इससे आप मेजॉरिटी अपीजमेंट करते हैं। एक तरह से उल्टा होता है। कहा जाता है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट है, पॉलिटिकली ये मेजॉरिटी अपीजमेंट है। ये बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण है। आपको जोड़ना भी चाह रहे थे विनोद भाई, ये तुष्टीकरण है, ये और कुछ नहीं है। ये कोई राष्ट्रवाद वगैरह नहीं है। संदीप जी, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि अब जो डिबेट का अंतिम चरण आ गया, आपने स्टार्टिंग के 3 पैनलिस्टों से तो पूछ लिया। मुझे उम्मीद है कि बाकी जो 3 थे उनसे भी आगे वाले एक छंद तो कम से कम पूछ ही लेंगे कि वो वंदे मातरम के आगे वाले 3 छंद कौन से हैं, या 4 छंद कौन से हैं, 5 छंद कौन से हैं। एक छंद तो कम से कम बोलो, या फिर एक बार मुझे सवाल क्या पूछना है, इन 4 में से किसी एक को खड़ा करके बहुसंख्यक नहीं तुष्टीकरण हो रही है क्या? अब मैं समझ गया आपकी बात। मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आपने अभी मुझे वामपंथी बता दिया, मैंने उसका प्रतिकार किया नहीं है ढंग से, वरना मैं आपको क्या क्या अभी नवाज दूं संज्ञाओं से। नहीं, करिए। नहीं, मैं आपकी तरह नहीं हूं ना, यही तो फर्क है आपने और मुझे। कोई बात नहीं। देखिए संदीप जी, मेरे कोई आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। हम संवाद कर रहे हैं ना, विवाद नहीं कर रहे हैं, हम संवाद कर रहे हैं। भाई साहब, मैं कह रहा हूं, देखिए वंदे मातरम को कब और कैसे गाना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा था, तुष्टीकरण हो रहा है क्या? सवाल मेरा ये है, पूरा गाते, सबको खड़े होकर के सत्सम्मान गाते, वो तो अच्छा लगता मुझे, तो वो मुझे अच्छा लगता। आप तो धमकाते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे। अपने सीधी दर्शकों को भटकाने की कोशिश करिए, वो ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, देखिए
मैं एक बात कह रहा हूं, वंदे मातरम पर जिसने विवाद खड़ा किया, मैं मानता हूं शीतल जी की बात को लेकर के कि आज जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए उस पर नहीं हो रही, वो आपने क्यों किया ऐसा काम, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पर वंदे मातरम पर बहस क्यों कर रहे हैं भाई? जो शीतल जी ये कह रहे हैं, उस समझाने मुद्दों पर के बहस लिए करनी ये चाहिए आपको। बेमानी आज विवाद करनी नहीं हैं। चाहिए। बहुत बहुत लेकिन क्या है, शुक्रिया मौलाना मदनी को वही शूट विनोद करता है। बंसल जी, बहुत मौलाना बहुत मदनी की शुक्रिया। बात नहीं, तो आपने नहीं सही कही। बात की। यू आर मौलाना हिटिंग द मदनी नेल ने ऑन बात द हेड। कही। अबे दुबे को लाइए आप स्क्रीन एक पर। अबे दुबे ये अच्छी बात मान रहे हैं, विनोद अग्निहोत्री कह रहे हैं, विनोद बंसल मान रहे हैं कि ये गैर जरूरी विवाद है, असल मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं इस बात के लिए। पूरा दांव ये है कि जब चाहेंगे तब उसको गैर जरूरी कह देंगे, जब चाहेंगे तब जिद करने लगेंगे कि सबको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा वरना पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जब चाहेंगे तो राज्यसभा में एडवाइजरी निकाल देंगे, कई मुंह से कई तरह की बात करेंगे, जिससे लगातार जो विमर्श जो है ना वो भ्रमित हो जाए, एक धुंधल का फैल जाए। अब मदनी साहब हैं, मदनी साहब कई घोड़ों की सवारी एक साथ करते हैं, आपने खुद ही अभी बीच में बता दिया, मैं भी इस बात को पहले से जानता हूं। अब मदनी साहब से पूछिए कि जब वो अपनी तकरीर दे रहे थे कि भाई मुसलमानों को हौसला रखना चाहिए, तो क्या मदनी साहब के पास वंदे मातरम का विरोध करने के लिए, मुसलमानों को देने के लिए कोई कार्यक्रम है, कोई एजेंडा है उनके पास, या केवल लफाजी है? भाई उनसे कम से कम ये तो पूछना चाहिए कि आप ये जो बात कह रहे हैं, हाँ। इसके पीछे कोई ये सोचा समझा कार्यक्रम है आपके पास, या केवल आप लफाजी कर रहे हैं? या जैसा मतलब वंदे मातरम कहने से क्या हम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, और वंदे मातरम ना कहने से क्या मुसलमान का उत्थान हो जाएगा? पलटकर ये सवाल भी तो है ना अबे भाई। हाँ, ये भी सवाल है। फिर भी मैं ये मानता हूं कि वंदे मातरम का भारत के लिए एक प्रतीकात्मक महत्व है, और इसी बात को समझकर वंदे मातरम की जो बंकिम की पृष्ठभूमि थी, जिस पृष्ठभूमि उन्होंने आनंद मठ में जोड़ा था, उसमें मुसलमानों को उसके ऊपर आपत्ति थी। ये बात सही है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जम के गाया गया, हाँ, लेकिन मुसलमानों ने 1905 स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। ये सब चीजें इतिहास में दर्ज हैं। हाँ। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि उसका एक प्रतीकात्मक महत्व है, इसीलिए कांग्रेस ने उसको उसके एक कलेवर के साथ उसको जोड़ा था। संगड़ बनाया जा रहा है, ये क्या सार निकल कर आता है आज की चर्चा में? विनोद बंसल बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो ताज्जुब कर रहे थे कि भाई मैं इस मुद्दे पर चर्चा क्यों कर रहा हूं, और यही वजह है, ये जरूरी है ये चर्चा। संसद में वंदे मातरम कह नहीं सकते, सड़क पर होगा घमासान। संसद है जहां पर संवैधानिक मर्यादा उनका पालन किया जाता है, जनहित की चर्चाएं होती हैं, तो मतलब ये वंदे मातरम गाना कोई जनहित का मसला नहीं है। ठीक है, प्रतीकात्मक है, तो उसको वहीं तक रखा जाए। असल मुद्दों से क्या हम दूर होते जा रहे हैं? ना चर्चा करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे तो उन्हें मानेंगे ही नहीं है, समस्या है तो हल कैसे निकलेगा? इस बारे में सोचिए। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।